न रास्ता है न केबल, इलेक्ट्रिसिटी तो बारंबार ब्रेक होती है। बारिश में 3 महीना 4 महीना बारिश रहता है, पानी भरा हुआ रहता है घुटने तक। मेरा ब्राइटबास का काम है, तो मेरा शेड बना हुआ है, तो कोई माल लेने को आवे नहीं। मैंने पूरी मूड़ी मेरी ये शेड में डाल दी है, और धंधा नहीं होए तो क्या करूं मैं। तो रास्ता बनाना जरूरी था। तो 2021 में एक इलेक्शन हुआ, उसमें मैं मार्केट कमेटी में इलेक्शन के लिए खड़ा रहा। तो मार्केट कमेटी में 6 सीट है वो व्यापारी की होती है, और 3 एसोसिएशन है, डिस्मा, बीमा और चैम्बर। 2009-10 से तीनों एसोसिएशन मिलके अपने 2-2 रिप्रेजेंटेटिव अपॉइंट करते थे। सिलेक्शन ही होता था, और कई मेंबर्स उसमें 3 दायके से हैं, और जो अभी जो कमेटी मेंबर में है वो 1 दायके से है। लेकिन इतना सालों से कोई काम इंफ्रास्ट्रक्चर का हुआ नहीं है। और तब मैंने वो इलेक्शन में 2021 में अप्रैल 21 में इलेक्शन हुआ था, तो वहां मैंने मैनिफेस्टो में लिखा था कि हम सोसाइटी बनाएंगे। जब तक प्लॉट ओनर्स इकट्ठा नहीं होंगे तब तक अपनी कोई सुनवाई नहीं होगी। ये पूरा कलमबोली एरिया लावारिस है, उसका कोई माँ बाप नहीं है। कोई भी आएगा उसको थप्पड़ मार के चला जाएगा, चाहिए इतना टैक्स लगाएगा, मुंह आए। पहले मार्केट कमेटी, बाद में सिडको, और लास्ट में अभी पीएमसी आ गया। पीएमसी ने तो अनाप शनाप बिल लगा दिया है, किसी का कोई कैलकुलेशन ही नहीं है। प्रॉपर्टी टैक्स का ओपन प्लॉट का अलग भाव है, अलग शेड बनाया तो उसका अलग भाव है, आधा शेड बनाया तो उसका अलग भाव है। किसी को और डिटेल देते नहीं है कि क्या इसका मेजरमेंट है, क्या हिसाब से प्रॉपर्टी टैक्स वो लोग कलेक्ट कर रहे हैं, वो भी डिटेल नहीं देते हैं। कोई समझ में ही नहीं आएगा कि कैसे कोई लोग कैलकुलेट करते हैं। और बाद में पता चला कि इसका तो ये लोग ने मार्केट कमेटी से हस्ताक्षर ही नहीं किया है, उसका लेटर भी आ गया है। तो वो लोग कैसे 2016 से वो टैक्स प्रॉपर्टी टैक्स डाल रहे हैं, वो ताज्जुब की बात है। तो मतलब इन शॉर्ट भरत भाई, जो यहाँ के व्यापारियों की समस्याएं हैं, उन समस्याओं का समाधान करने के लिए, उनकी समस्याओं से उन्हें बाहर निकालने के आपकी सोसाइटी फॉर्म हो चुकी है। बिल्कुल बिल्कुल। लेकिन भरत भाई, अब सवाल ये उठता है कि इसके पहले भी आपकी तरफ से इस सोसाइटी को फॉर्म करने की कोशिश हुई थी, लेकिन ये कोशिश इसके पहले नाकाम रही है। तो उसकी वजह क्या थी, और अब ऐसी नाकामी आपके हिस्से ना आए इसके लिए आपने क्या क्या प्रावधान किए हुए हैं? सोसाइटी बनाने में बहुत ही हमने मेहनत की है। 3-4 वकीलों को मिला, और एक सीईओ था यहाँ मार्केट कमेटी में, नाम था उसका, नाम याद नहीं आता है। मैडम के पहले, अभी जो मैडम संगीता मैडम है उसके पहले एक सीईओ था, पिढ़ारे के कुछ ऐसा नाम था। तो उसने बोला था कि आपकी सोसाइटी 100 साल तक नहीं बनेगी। तो बाद में मैं थोड़ा ठंडा हो गया। बाद में एक मैडम को मैंने कांटेक्ट किया था एडवोकेट पे, उसने बोला कि आपकी सोसाइटी बनेगी, बेलापुर नहीं बनेगी, पनवेल बनेगी। तो मेरा दिमाग में पनवेल शब्द आ गया। पनवेल कैसे बनेगी मालूम नहीं था, तो मैं बहुत इंक्वायरी किया। तो मानसरोवर का लॉयर है, उसने बोला कि ये जो पनवेल में जो है रजिस्ट्रार ऑफिस, वो सब्जी मंडी मार्केट में है। बाद में एक दिन में अचानक गाड़ी लेके निकल गया, और वहाँ तो सब्जी मंडी मार्केट बड़ी रायगढ़ की बड़ी मार्केट थी। कहाँ कोई बोले नहीं कि यहाँ रजिस्ट्रार की ऑफिस कहाँ है, किसी को मालूम नहीं है कि इधर बड़ी पनवेल रजिस्ट्रार की ऑफिस है। एक जन ने मुझे इनके ऊपर कोई कार्रवाई चल रही है, आप जाइए। अब किसी को समझ में ही नहीं आएगा कि इधर हो भी सकती है सोसाइटी। वहाँ मैं गया, वहाँ बालाजी करके रजिस्ट्रार मिला मुझे, बालाजी था, अभी भारती मैडम है, लेकिन उसके पहले बालाजी था। उसको मैंने मेरी समस्या दिखाई कलम बोली की, तो उसने मुझे एश्योरेंस दिया कि मैं आपकी सोसाइटी बना दूंगा। और उसने एश्योरेंस दिया तो हमने सोसाइटी बनाई उसके गाइडेंस में। उसने एक वकील हमको वहाँ का लोकल दिया, और उसका अंडर गाइडेंस में हमने वकील सोसाइटी बनाई। वो टेम्पररी बनी थी, उसको बाद में प्रोसीजर होती है कि बाकी सब मेंबर जुड़ते जाएंगे तो उसकी फाइनल उस पर रजिस्ट्रेशन हो जाएगा।
लेकिन मीनवाइल मार्केट कमेटी ने एक लेटर दिया कि सोसाइटी अप्रूव करने के पहले हमारी सुनवाई हुए। तो बाद में वो लोग ने पूना से एक वकील को रोका और वहाँ से हम तो व्यापारी, हमको तो कायदा कानून मालूम नहीं है, और वो केस हम लोग हार गए। मार्केट कमेटी ने ये बनी बनाई को सोसाइटी को खारिज करवा दिया है। बाद में कायदा मालूम पड़ा धीरे धीरे कि हम कौन सी सोसाइटी में जाएंगे तो हमारा काम हो सकता है। तो हमने सहकारी सोसाइटी बनाई, उसमें सुधार करने काफ़ी मेहनत की है। सब कंडीशन, रूल्स, कायदा, बायलॉज सब उसने पढ़ के और मैडम से बात करके वो हिसाब से नया एप्लीकेशन किया और हमने बहुत गुप्तता से ये काम किया। उस टाइम थोड़ा कायदा भी बदली हो गया। पहले क्या था कि 11 जन सिर्फ हाँ बोलते मेंबर्स तो सोसाइटी बन जाती थी। बाद में अभी कायदा बदली हो गया कि मिनिमम 51 सदस्य होना चाहिए, और 51 सदस्यों को गुप्तता रखना बड़ी मुश्किल काम होती है, बहुत मुश्किल था। तो भी हम लोग ने सबने साथ दिया क्योंकि सब प्लॉट ओनर्स सब त्राहिमाम पुकार रहे थे, सबने गुप्तता रखी और हमारी सोसाइटी बन गई। भरत भाई, बहुत मुश्किलों के बाद आपने कुछ अचीव किया है, तो पॉस्को सोसाइटी और आपकी तमाम नई कमेटी को सिटी बेल के दर्शकों की ओर से बहुत बहुत शुभकामनाएं। थँक यू। साहेब, सगळ्यात पहिल्यांदा पॉस्को सोसायटीच्या पहिल्या कमिटीचे सचिवपदी विराजमान तुम्ही झालेला, त्याबद्दल सिटी बेल दर्शकांच्या वतीने तुम्हाला मनपूर्वक शुभेच्छा। धन्यवाद। आणि साहेब, काय सांगाल की ही सोसायटी फॉर्म करायची गरज तुम्हाला का वाटली आणि आगामी काळामध्ये सोसायटीच्या पुढे काय ध्येय धोरणं असणार आहेत? ही सोसायटी स्थापन करण्यामागचा आमचा मुख्य हेतू का आजपर्यंत ह्या 40 वर्ष ह्या मार्केट स्थापन करून 40 वर्ष झालेली आहेत। 40 वर्षामध्ये ह्या मार्केटमध्ये आमचे प्लॉट आहेत आणि आम्ही सर्व व्यापारी 40 वर्षापासून खूप हैराण आहोत का मार्केट कमिटी, सिडको, आता महानगरपालिका आली, पण सुविधा आम्हाला कोणीच देत नाही आहे। म्हणून सर्वे शक्ती सर्वदा असं आम्ही एक ब्रीदवाक्य घेऊन भरतभाईच्या माध्यमातून आम्ही ही एक सोसायटी स्थापन करायचा एक छोटासा प्रयत्न केला आहे। त्या माध्यमातून आम्हाला या लोकांशी काहीतरी आमचा त्याच्यातून फायदा होईल, सगळ्या व्यापाऱ्यांचा, आणि सगळ्यांना मार्केट कमिटीच्या सुखसुविधा मिळतील, हा मुख्य आमचा हेतू आहे। तर मग आवटे साहेब, आपण असं म्हणू शकतो का की अक्षरशः वाऱ्यावरती जे सगळे व्यापारी बांधव होते, आज त्यांची एक हक्काची पॅरेंट संघटना त्यांना सापडलेली आहे? यस, हे एकदम बरोबर आहे का आज त्यांना कुठेतरी आपलं म्हणणं मांडायची बाजू झाली, कुठेतरी एक सोसायटीचे त्यांना कंप्लेंट करता येईल आमच्याकडे, आमच्या माध्यमातून आम्ही पुढे त्यांना त्याचा फॉलोअप घेऊ आणि सगळ्यांना न्याय देण्याचा प्रयत्न करू। ह्या व्हिडिओच्या माध्यमातून तुम्ही बाकी तुमचे जे व्यापारी बांधव आहेत किंवा प्लॉट ओनर्स आहेत त्यांना कशा प्रकारचं आवाहन कराल? त्यांना मी अशा प्रकारचं आवाहन करीन, सगळ्यांना हात जोडून का त्यांनी या सोसायटीमध्ये सर्वांनी जॉईंट व्हावं। 1950 का 51 प्लॉट आमचे आहेत, त्याच्यामधले समजा 40-50 प्लॉट आमचे गार्डन वगैरे असे मायनस होतील, पण 1900 मेंबर तरी आमचे आहेत। या 1900 लोकांना मी विनंती करतो का त्यांनी सगळ्यांनी सोसायटीमध्ये जॉईंट व्हावं। कि हमने जो बनाई है इसके लिए बने तालो बोले कि बहुत सी समस्या है, लाइट नहीं है, पानी नहीं है, बिजली नहीं है, रास्ते नहीं है, कुछ भी हमें कुछ मिल नहीं रहा। इतने साले हो गए लेकिन हमारा कुछ सुनवाई नहीं है, कुछ भी होता नहीं है। ये वो करवाने के लिए हमने पूरी सोसाइटी बनाई है और सोसाइटी बनाने बाद में हम ये सब काम कराने वाले हैं। सर, आगे 1 साल के लिए आपकी कमेटी बनी हुई है और यहाँ पर 3 संगठनों के साथ आपको संघर्ष करना पड़ रहा है, जैसे कि पनवेल महानगर पालिका हो गई, सिडको हो गई और आपकी खुद की मार्केट कमेटी भी हो गई। तो इन सारी परिस्थितियों में, इन सारी संघर्षपूर्ण परिस्थितियों में क्या लगता है आपको, आपकी सोसाइटी को कब तक कामयाबी मिलेगी? 3 जगह पे पैसा भरना पड़ता है, सिडको में, पनवेल महापालिका में और सोसाइटी में। तीनों जगह पे एक ही चीज के लिए 3 जगह पे पैसा भरना पड़े तो उसका कोई मतलब ही नहीं है ना।